आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये 17 नवंबर का वीडियो है। इसमें हम दो तीन चीजों का डिस्कशन करेंगे। एक तो जो लो प्रेशर एरिया बना है बंगाल की खाड़ी में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, और किस तरह की वेदर एक्टिविटी साउथ इंडिया में नॉर्थ ईस्ट मानसून किस तरह से प्रोग्रेस करेगा, और जो हवाएं हैं वो उत्तरी हवाएं चल रही हैं, शीतलहर कहाँ पर है, कोहरा कहाँ पर छाएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किस तरह से आता है। ये तो आपको पता ही है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सर्दियों में स्नोफॉल देता है और बारिश देता है, लेकिन ये आता किस तरह है और ये किस तरह से डेवलप होता है, कहाँ से आता है, तो इसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात हम करेंगे। तो अगर हम देखें तो इस समय जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, तो उसको अगर देखा जाए तो उसको आप देखिए कि किस तरह से आता है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये भारत का नक्शा है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, इराक है, और ये सीरिया है, टर्की है, और ये है मेडिटेरेनियन सी। तो ये मेडिटेरेनियन सी से यहाँ से ये जो बादल उठ रहे हैं, तो यहाँ से ये बादलों का समूह उठता है। इस जगह से यहाँ से बादल उठते हैं और ये जो क्लाउड है ये इस तरह से, और यहाँ से ये आगे की तरफ चलते हैं और इस जगह पर ये वेस्टर्न हिमालयाज के ऊपर आते हैं, यानी हिमालय पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों की तरफ आते हैं। और इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर ये यहाँ पर पहुंचते हैं। तो ये मेडिटेरियन सी से अभी भी बादल उठ रहे हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पूरे साल पहुंच आते हैं, लगातार बादल उठते रहते हैं, और ये पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं। इसीलिए इसको पश्चिमी गड़बड़ी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये इसका कारण है। और क्योंकि ये पूरे साल उठते हैं, लेकिन आपको ये लग रहा होगा कि फिर ये बारिश पूरे साल यहाँ पर उत्तर भारत में क्यों नहीं होती, बर्फबारी क्यों नहीं होती। उसका कारण ये है कि जब ये सूरज भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ यानी उत्तरी गोलार्ध में आने लग जाता है, तो सारे वेदर सिस्टम यानी ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये अपर लैटिट्यूड में चले जाते हैं, यानी कि जो ऊंची देशांतर है वहां ये अक्षांश के ऊपर चले जाते हैं। और जब ये सूरज यानी सर्दियां आती है, सूरज भूमध्य रेखा के नीचे की तरफ जाता है, तो सारे जो वेदर सिस्टम में नीचे आ जाते हैं, तो ये पहाड़ों को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से इसका जो है असर वो आपको दिखाई देता है। यहाँ पर हम देखेंगे, और इसको ही मैं मैप के से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये है मेडिटेरेनियन सी और ये है भारत। तो ये देखिए, आप यहाँ से इसको देखते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए ये मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ से बादल उठे और ये आए आपका सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे देशों को क्रॉस करते हुए आएंगे। यहाँ पे जो बादल उठेंगे, और यहाँ पर कोई भी बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला नहीं है, यानी कि बहुत ऊंचे पहाड़ नहीं है जो इस बादलों के समूह को रोक पाए या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को रोक पाए। तो ये जब भारत के ये जो हिमालय क्षेत्र में पहुंचते हैं, तो यहाँ पर आकर के इनको रुकावट मिलती है। अगर हम देखें तो ये देखिए, इस जगह पर आकर के इनको रुकावट मिलती है। इस जगह पर आकर यहाँ से आए ये, और यहाँ पर आकर इनको रुकावट मिलती है। तो इस जगह पर ये जब अवरुद्ध होते हैं, तो यहाँ पर ये बर्फबारी देते हैं, और इन्हीं के प्रभाव से एक प्रेरित चक्रवाती हवा का क्षेत्र कभी सेंट्रल पाकिस्तान पर, कभी पंजाब, हरियाणा या उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बन जाता है। तो ये इसका नमी होती है यहाँ से, और ये जो मॉइस्चर आता है और हवा ऊपर उठती है, उसके कारण ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में सर्दियों की बारिश होती है। तो ये इसका एक तरह से हम कह सकते हैं कि मैकेनिज्म है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैसे आते हैं। तो इस समय आप देखिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो आया था और निकल भी गया। तो इसको अगर हम थोड़ा सा मैप को बड़ा करके दिखाएं, तो ये देखिए, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है काफी ऊपर से निकल गया, और ये चाइना के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर भी ये आ रहा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर होकर ही जाएगा, यानी कि भारत को ये प्रभावित नहीं करेगा, और कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसीलिए अगले कई दिनों तक दिखाई नहीं देगा। थोड़ा सा ऊपर होकर के एक दो निकलेंगे, लेकिन उनका असर भारत के ऊपर दिखाई नहीं देने वाला। तो ये इस तरह का जो है मैकेनिज्म इसका हो रहता है। अगर हम अब निम्न ये यानी न्यूनतम टेम्परेचर की बात करें, तो उसमें हम देखेंगे कि अभी टेम्परेचर काफी ज्यादा गिरना शुरू हो गए हैं। तो ये अगर देखें हम, पहले 30 जो टेम्परेचर है, श्रीनगर -1.5 है, और अगर ये मतलब ये पहाड़ों पर तो माइनस में चल ही रहा है, तो सबसे कम यहाँ पर आप देखेंगे कि भोपाल में 5.2 डिग्री है, यानी सीवियर हीट वेव चल वो कोल्ड वेव चल रही है, माफ कीजिएगा। और सीकर में 5.5 है, यानी कि 6 डिग्री के भी नीचे टेम्परेचर बने हुए हैं। अंबिकापुर में 6.5 है, यानी कि ये 6.8 डिग्री सामान्य से नीचे बना हुआ है, यानी इतनी ज्यादा कोल्ड वेव यहाँ पर चल रही है।
और आप देखिए पचमढ़ी में 7 है, उमरिया में 7 है, हिसार में 7.1 है, इंदौर में 7.2 है। और उसी तरह से ये बाकी जगह पे भी आप देखेंगे, ये सारे नौगांव है, ऊना है, ये सारे मतलब कि काफी ज्यादा नीचे 10 डिग्री के नीचे तो बहुत जगह पर, यानी कि सिंगल डिजिट में टेम्परेचर काफी जगह पर आ चुके हैं। और ये वार्निंग है, मतलब कि जो मौसम विभाग का मैप है, इसमें आप देखेंगे शीतलहर कहाँ कहाँ चल रही है, ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ पर बारिश हो सकती है। तो इसमें हम कोशिश करेंगे आपको बताने की कि किस तरह से मैंने ये मैप में बनाया है, आपको दिखाता हूं मैं कि ये जो इलाका है पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके, छत्तीसगढ़ और विदर्भ, ये जो इलाके हैं यहाँ पर कोल्ड वेव कंडीशन या शीतलहर चल सकती है और ऑलरेडी चल रही है। यहाँ टेम्परेचर काफी ज्यादा गिर रहे हैं और यहाँ पर क्योंकि उत्तरी जो हवाएं हैं उसका असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि बाकी जगह पर भी टेम्परेचर गिर रहे हैं, लेकिन वहाँ के नॉर्मल टेम्परेचर थोड़े ज्यादा है। तो 4.5 डिग्री का ड्रॉप अभी नहीं हुआ है। दिल्ली में कल 9 डिग्री था तो 4.5 डिग्री का गिरावट थी। आज 8 पॉइंट कुछ है, मतलब याद नहीं मुझे एग्जैक्ट। तो मतलब कि 9 डिग्री से भी नीचे आ गया, 8.7 है शायद। तो उसके बाद 3.5 डिग्री का मतलब कि ड्रॉप है, क्योंकि वो पेंटार्ड यानी नॉर्मल जो है और नीचे आ गया होगा, इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंस कम हो गया है। और अगर बारिश की बात करें तो बारिश जो है आपका ये दक्षिणी प्रायद्वीप में, आपको ये कोस्टल जो तमिलनाडु है यहाँ पर तो हैवी रेन दिखाई देगी। और ये साउथ कर्नाटका है, साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश है, केरला है, लक्षद्वीप है, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन आपको दिखाई देने वाली है। तो इस तरह का ये आप वेदर देखेंगे। और वेदर सिस्टम मैंने आपको दिखाई दिया कि किस तरह से वेदर सिस्टम है ये बन रहे हैं। और ये जो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बताया, मिनिमम टेम्परेचर बताए, और ये अब देखते हैं कि बारिश का क्या हाल है। तो ये जो देखिए कि ये जो मैप आप देख रहे हैं, इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि जो ये देखिए, ये जो वेदर सिस्टम है उसका असर ऑलरेडी चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, नागापट्टनम, पम्बन में बहुत अच्छी बारिश 85 के आसपास हुई है। तो ये सारे कोस्टल एरियाज में तमिलनाडु के आज बहुत भारी बारिश की संभावना है, यानी मूसलाधार बारिश और लोकल फ्लडिंग हो सकती है और वाटर लॉगिंग वगैरह हो सकती है और लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। और यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया है, यहाँ पर ये जो मैंने साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना था अरब सागर में, ये बना हुआ है। और एक और वेदर सिस्टम है जो थाईलैंड से होते हुए आगे की तरफ आएगा। तो ये जो बारिश की गतिविधियां हैं, ये नेल्लोर, तिरुपति, ये जो इलाके हैं साउथ कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम हो सकती है और साउथ ईस्ट कर्नाटका में भी बहुत हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन तमिलनाडु के तटीय इलाकों में ज्यादा होगी। और बाकी इलाकों में जो जैसे कि मदुरई है, कोयम्बटूर है, विलुपुरम है, वेल्लोर है, ये जो इलाके हैं यहाँ पर डुंडिगल है और ये जो ऊटी है, उडामंगलम है, यहाँ पर जो नीलगिरी हिल्स में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। और उसी तरह से दक्षिणी जो इलाके हैं केरल के और श्रीलंका के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अब हम देखेंगे कि हवाओं की जो रफ्तार और दिशा है उसमें कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है। ये देखिए, यहाँ से ये पूर्वी हवाएं ये बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर आ रही है और यहाँ से ये घूम करके इस तरह से आ रही है और यहाँ से ये उत्तरी हवाएं आ रही हैं। तो आप देखिए कि जो उत्तरी हवाओं का असर है वो कहाँ पर है। ये उत्तरी हवाओं का जो असर है, ठंडी हवाओं का पहाड़ों से जो आ रही है, उनका ये पूरा पहाड़ों पर है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में है और ये मध्य प्रदेश के मध्य और पश्चिमी भागों में है। राजस्थान, गुजरात और विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र, यहाँ पर तो ये उत्तरी हवाएं हैं जिससे टेम्परेचर और ज्यादा गिर सकते हैं। लेकिन ये जो पूर्वी हवाएं आना शुरू हुई हैं नमी वाली, इनके कारण क्या होगा कि जो सर्दी में की जो शुरुआत हुई थी पूर्वी भारत में, वो उसमें ब्रेक लगेंगे और धीरे धीरे टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर फिर से बढ़ सकते हैं। तो आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ ये पूर्वोत्तर राज्यों में भी टेम्परेचर बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल में हुगली, हावड़ा, डायमंड हार्बर, शांति निकेतन, कोंटई, पुरुलिया, मेदिनीपुर, 24 परगना, ये सारे इलाकों में टेम्परेचर बढ़ेंगे। और उसी तरह से ये जो किशनगंज, औरैया और जो सुपौल है, यहाँ से भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, गया, नवादा, पटना, मुजफ्फरपुर से लेकर के सीतामढ़ी, चंपारण, ये सारे इलाके, बक्सर वगैरह, रोहतास और बेगूसराय, सभी इलाकों में टेम्परेचर बढ़ेंगे। और उसी तरह से जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, जैसे कि मऊ, गाजीपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, मिर्जापुर, ये सारे इलाकों में भी टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं। लखनऊ, कानपुर और तक भी हो सकता है कि जो मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ी सी वृद्धि हो जाए। तो इस तरह का रहेगा। हरियाणा और पंजाब के साथ साथ दिल्ली में और उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं, जैसे मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत और ये जो आसपास के इलाके हैं, ये कासगंज है, एटा है, मैनपुरी, टूंडला और हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, ये इटावा,
जालौन, ये सारे इलाकों में टेम्परेचर गिरने वाले हैं। और उसी तरह राजस्थान में अगर देखेंगे तो पूरा राजस्थान सूखा है, कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। मिनिमम टेम्परेचर काफी ज्यादा ठंडी, यानी रात और सुबह ठंडी हो जाएगी, दिन में थोड़ी गर्मी रहेगी। यानी कि ये सूरतगढ़ से लेकर के या श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, डूंगरपुर से लेकर के सिरोही, पाली, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, सारे इलाकों में टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट होगी और दिन थोड़ा सा धूप में रहेगा। और उसी तरह से आप देखेंगे कि बनासकांठा, महिसाना, पाटन, दार और ये देवभूमि, द्वारका और ये राजकोट, सुरेंद्रनगर, मोरबी, बोटाड, ये सारे इलाकों में भी थोड़ा सा सर्दी का एहसास आपको दिखाई देगा। और अगर देखेंगे तो ये नागपुर, वर्धा और गढ़चिरौली, गोंडिया, वाशिम, भंडारा, ये सारे इलाके जो ये आपके विदर्भ के हैं, और जो हिंगोली, ये अपना जलगांव और ये मालेगांव, नासिक, संभाजी नगर, अहिल्याबाई नगर, ये सारे इलाकों में भी टेम्परेचर थोड़े से गिर सकते हैं। तो इस तरह का वेदर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में आपको क्लियर हो ही गया होगा। अगर थोड़ा सा भी कोई डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा। तो अभी फिलहाल कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, पहाड़ों पर बर्फबारी नहीं है, उत्तर भारत में बारिश नहीं है, और पूरा भारत सूखा रहेगा। केवल पूर्वोत्तर राज्यों में टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं, पूर्वी राज्यों में बढ़ सकते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में खास करके तमिलनाडु में भारी बारिश है। और बाकी जो केरल है और इंटीरियर तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीपों, श्रीलंका में भी लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना हमें दिखाई दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।